हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी साथी खुश होने चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार ने 11,000 प्लस पदों पर नई भर्ती निकाल दी है। एक और, जी हाँ, एसएससी एमटीएस। और जो अपना इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट है उसमें जो हवलदार की पोस्ट होती है उसके लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जिसमें पेपर के पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से भी समझिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, एग्ज़ाम कब कब होंगे, सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन है, योग्यता क्या है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, इससे रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है सब आपको डिटेल्स बताएंगे। तो शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है। ये जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कर्मचारी चयन आयोग एसएससी। इस नोटिस में मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 18 से 17 फरवरी, 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक फॉर्म भरेंगे जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 17 फरवरी 2023। लास्ट आप 11 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 19 फरवरी 2023। अगर आप साइट की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहे, आपने फॉर्म कंप्लीट भर दिया है और आपकी मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट बाकी है, तो आप 17, 18 और 19 2 दिन आपके पास है। 2 दिन में आप फीस भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान की भी लास्ट डेट है, वो 19 तारीख रखी गई है, 19 फरवरी। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ और बैंक। अगर बैंक से संबंधित कोई इश्यू हो तो भी वो 20 तारीख तक उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपके। और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका करेक्शन आप 23 तारीख तक कर सकते हैं, 23 से 24 के बीच में फरवरी में। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम की जो डेट अभी तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक केंद्र सरकार का मानना है कि अप्रैल 2023 तक एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। अब देखते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी में टेंटेटिव वैकेंसी फॉर पोस्ट आर एज अंडर एमटीएस की आपके जो पद है वो है 10,880 और हवलदार के जो पद है वो है 529। आयु सीमा की बात करें तो एसएससी एमटीएस के लिए मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। 18 साल और 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। और जो आपकी जो जन्म है वो 2/1/1989 से पहले नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच होनी चाहिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो। और इसमें जो एज है वो 18 से 25 है और हवलदार के लिए वो है मिनिमम एज 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। और आपकी जो जन्म डेट है वो 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच
होनी चाहिए। और आयु सीमा में छूट देखें तो SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, PWBD उनके लिए 10 साल की छूट है, और PWBD OBC वालों के लिए 13 साल की छूट है, और ST SC के लिए 15 साल की छूट है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल। बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी दोनों के लिए मात्र 100 रुपये रहेगी। 100 रुपये रहेगी SSC MTS और हवलदार के लिए। अगर बात करें कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा आपकी, तो वो एग्ज़ाम सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया है वो आप देख लीजिए। जो इसमें आपके जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। जो सेशन फर्स्ट है, सेशन फर्स्ट में आपके न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी होंगे, और सेशन 2 में होगा आपके रीजनिंग एबिलिटी। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपकी होंगी मैथ और रीजनिंग। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। तो जो आपका सेशन फर्स्ट है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और जो आपका उसके लिए आपका टाइम पीरियड रहेगा 45 मिनट सेशन फर्स्ट के लिए। और जो सेशन सेकंड है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, GK और इंग्लिश रहेगी। GK के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसमें भी टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा, और इसमें प्रत्येक एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो मेरिट बनेगी वो सेशन सेकंड के आधार पर बनेगी। इसमें तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन करना है। जो फर्स्ट सेशन है वो तो आपको क्वालिफाई करना है, जो मेरिट बनेगी आपकी वो सेशन सेकंड के आधार पर बनेगी, इस पर बनेगी। तो ये तो जो सिलेबस है ये तो हो गया MTS के लिए। अब बात करें हवलदार के लिए, तो हवलदार के लिए आपको ये टेस्ट तो क्वालिफिकेशन करनी ही है, सेशन फर्स्ट और सेशन 2 दोनों। और इसके अलावा हवलदार में PFT होगा, फिजिकल होगा आपका। तो फिजिकल में क्या क्या रहेगा तो जान लेते हैं। फिजिकल इफ़िशियंटी टेस्ट में PET, जो PET होगा उसमें आपका रनिंग होगी 1600 मीटर 15 मिनट में करनी होगी मेल को, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करनी है। ये हो गया हवलदार के लिए। और हाइट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर फूलाना है आपको। ये तो हो गया मेल के लिए। और फीमेल में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और 48 किलो वेट होना चाहिए। उसके बाद जब आप दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका होगा DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बात करें तो 10th की मार्कशीट, और जो आपका सर्टिफिकेट है OBC में की, जो भी आपके OBC ST जो भी होता है वो,
और सिलेक्शन किस आधार पर होगा आपका, तो वो आप देख लें तो आपके जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड के, तो वो है आपके जो जनरल है उनके लिए 30% मार्क्स लाने होंगे, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 25%, और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 20% मार्क्स आपको लाने होंगे। उसके बाद जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो क्या रहेगा, तो इसमें हम बात करते हैं जो आपका पार्ट, इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इसमें भी फॉर्म भरने में दो पार्ट रहेंगे। पहला है वन टाइम रजिस्ट्रेशन और दूसरा है फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपने एसएससी की साइट पर एक बार भी पहले आपने रजिस्ट्रेशन एक बार ही होता है, रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, उस पर जाना होगा। इस पर जाने के बाद, इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा, बेसिक डिटेल का पेज ओपन होगा। उसमें आपको दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट बी, नॉट कैंडिडेट मस्ट बी क्वेश्चन वाइल फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल, योर कैंडिडेचर में गेट कैंसिल इन केस इनकरेक्ट रॉन्ग इन्फॉर्म इज फर्निश। अगर आप इनकरेक्ट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। डू यू हैव आधार, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पर क्लिक करना होगा, आधार कार्ड नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा। आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड की आधार नंबर वेरीफाई करना है, आपको 2 बार वेरीफाई करना है। यहाँ पर भी आधार नंबर वेरीफाई करना होगा, यहाँ पर भी आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं, वोटर आईडी कर सकते हैं, वो अदर ऑप्शन ये दो टाइप दिए हुए हैं, तो उनको आप 2 बार, एक बार तो आपको ऑप्शन चूज करना होगा, उसके बाद में आपको 2 बार वेरीफाई करना पड़ेगा जो आईडी नंबर है वो। उसके बाद आपको आपका जो नेम है नेम वेरीफाई करना होगा। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो यस पर क्लिक करना, नहीं करना चाहते हो तो नो पर क्लिक करना। नेम आपको 2 बार पहले नेम लिखना, फिर नेम को वेरीफाई करना है, फिर फादर नेम वेरीफाई। उसके बाद मदर नेम वेरीफाई। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई। उसके बाद जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपने कौन से बोर्ड से की है, सीबीएसई से की है, आरबीएसई से की है या ओपन से की है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो 10th के रोल नंबर है वो आपको यहाँ टाइप करने होंगे। उसके बाद रोल नंबर को वेरीफाई करना होगा। रोल नंबर वेरीफाई करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th कौन से साल पास की वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ईयर को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद जेंडर में सेलेक्ट करना, जेंडर में आप मेल फीमेल हो या ट्रांसजेंडर जो भी इनमें सेलेक्ट करना। उसके बाद जेंडर को वेरीफाई करना है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो इसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई, फिर ईमेल आईडी को वेरीफाई। इसके बाद आपको मेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। मेल आईडी के बाद वेरीफाई करना होगा मेल आईडी को। उसके बाद जो आपका स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको
सेव पर क्लिक करना। सेव को क्लिक करने के बाद आपके पास एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आएगा। लिखा हुआ होगा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। इसमें आपको कैटेगरी चूज करना होगा, जनरल हो या EWS, OBC, ST, SC वेरीफाई करना होगा कैटेगरी को। उसके बाद नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आइडेंटिफायर मार्क्स, जो आपके हाथ पे या पैर पे जो भी निशान है उसको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी हो तो उसके लिए आपको यस नो करना है। अगर आप डिसेबिलिटी नहीं हो तो नो, अगर हो तो यस। उसके बाद अगर जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए तो ये जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इसमें करना है। अगर नहीं है तो आपको डायरेक्ट नो करना है। नो करने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस, जो आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद पिन कोड लिखने हैं। उसके बाद ये जो परमानेंट एड्रेस है उस पर यस करना है। यहाँ पर लिखा होगा इस प्रजेंट सेम एज परमानेंट। अगर आप सेम फर्स्ट में सेम डालते हो, सेकंड में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है तो आप नो कर सकते हो, और अगर जो सेम डालना है तो यस पर क्लिक करना है। उसके बाद यस पर क्लिक करोगे तो सेम टू सेम इसमें ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद डिक्लेरेशन, यहाँ आपसे मतलब अनुमति मांगी जाएंगी कि आपके द्वारा मतलब फॉर्म से कंप्लीट से भर दिया है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट भर दिया है, तो आप यहाँ से एग्री कर सकते हैं। यहाँ राइट करना। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करना। फाइनल सबमिट करने के बाद जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो उसके बाद जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो आपके मेल आईडी पर चले जाएंगे। मेल आईडी पर आपको एसएससी द्वारा मैसेज कर दिया जाएगा, और वहाँ से आप मेल आईडी और पासवर्ड को लेके आपको ऑफिशियल साइट पर जाकर वापस लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन कर दोगे तो उसके बाद आपके पास ये साइट ओपन होगी, ये पेज खुलेगा। उसमें आपकी सब डिटेल दी होगी जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में की है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, रिलेशन, जेंडर, कैटेगरी, वो सब हो जाएगा। उसके बाद आपको करना होगा आपको सेंटर सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद सेंटर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन होगा, तो आपका जो आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पर क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो पर क्लिक करना। उसके बाद ये सब एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। तो इसमें आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आपको नहीं भरना है, नहीं, नो पर करना है, यस पर नहीं करना। और अगर आपके पास एज रिलेशन है
एज रिलैक्सन है तो आप यहाँ यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो करना। इसके बाद आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 12th की है या आप ग्रेजुएट हो, जो भी हो, आपको यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा क्वालिफिकेशन एजुकेशन। फिर इसमें आपको आपने मतलब यहाँ 10th की या 12th की हुई है या ग्रेजुएट हो, जो भी हो, उसकी पासिंग ईयर, फिर कौन सी स्टेट से की हुई है, फिर स्टेट जो कौन से बोर्ड से की हुई है, फिर रोल नंबर, फिर परसेंटेज, या अगर आपने CBSE की हुई है तो आप CGPA यहाँ सेलेक्ट करना आपको। उसके बाद डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेस जॉब अपॉर्चुनिटी टर्म ऑफ डेट, तो इस पर आपको यस करना होगा। उसके बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर वेरीफाई करने होंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर, फ़ोटो की जो मिनिमम साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या JPG फॉर्मेट होना चाहिए फ़ोटो। अगर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में। इसके बाद डिक्लेरेशन, यहाँ आपको वेरिफिकेशन विल बी सब्जेक्ट ऑथराइज, यहाँ आपको एग्री करना होगा। एग्री करने के बाद यहाँ कैप्चा डालना होगा और कैप्चा डालने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। और प्रीव्यू पर क्लिक करके आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। तो इसका यह प्रोसेस रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।